Hi everyone, welcome to my channel Mother Street, and in today's video we're gonna talk about the ways how you can increase your baby's weight. So let's start. Weight gain in babies is a common problem among the parents across the globe. Look at the child, not the scale, and talk to your doctor. आप रेगुलर विजिट्स के लिए जाते होंगे अपने बेबी को लेके. अगर आपके डॉक्टर को नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम है एंड डेवलपमेंट वाइज भी आपका बेबी सही चल रहा है तो इट्स नॉट अ बिग डील. ऐसा वेट इशू कुछ नहीं है अगर आपके डॉक्टर्स को लग रहा है और आपके बेबी की डेवलपमेंट भी सही है. एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव यू सम वेट चार्ट, एवरेज वेट चार्ट जो बेबी का होना चाहिए. आप उसके थ्रू यू कैन इजीली कैलकुलेट कि आपका बेबी अंडरवेट है या ओवरवेट है. इन मोस्ट केसेस बेबीज अंडरवेट होते हैं एंड रीजन कैन बी इलनेस भी हो जाती है, बिकॉज जब बेबी बीमार होकर हटते हैं या बीमार होते हैं तो उनका वेट काफी कम हो जाता है एंड इट्स वेरी नॉर्मल. वो आराम से रिकवर हो सकता है. And at the end, what I will say is just enjoy your motherhood. बिल्कुल मत सुनिए और लोग क्या कह रहे हैं, because whatever you are doing a perfect job. We will start with some superfoods which you should include in your baby's diet. First superfood is breast milk. Most nutritious, easily digestible, perfectly balanced, and the healthiest superfood. I'll recommend please at least 1 साल तक अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराइए. इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. बट इन मोस्ट केसेस होता है कि मॉम्स आर वर्किंग एंड नहीं हो पा रही चीज़ें, बट फिर भी आई सजेस्ट प्लीज 6 मंथ्स तक एटलीस्ट अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराइए. सेकेंड सुपर फूड इज बनाना. आराम से अवेलेबल हो सकता है एंड इजी टू कैरी. अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आप उसे आराम से अपने बैग में डाल सकते हैं. आप फिर वहीं पर ऑन द स्पॉट कहीं से भी खरीद सकते हैं. इजीली अवेलेबल एंड यू कैन गिव योर बेबी मैश्ड बनाना, खीर, हलवा, स्नैक्स. एज अ स्नैक आप बनाना चिप्स होते हैं, बनाना चिप्स बना सकते हैं घर में. एंड व्हाट आई सजेस्ट, प्लीज आप जो भी चीज़ें आप बेबी के लिए कर रहे हैं, बना रहे हैं, प्लीज ट्राई कीजिए कि वो होममेड हो. बाहर से चिप्स ला के देना या फिर ये सारी चीज़ें थोड़ी हाइजीनिक नहीं होती हैं. एंड ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इन सब चीज़ों में. इफ आई टॉक अबाउट ये बनाना चिप्स ना, हार्डली 10 to 15 मिनट्स, आपको इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. Potassium, vitamin C, vitamin B6, carbohydrate, calories, and many more. Banana is just a superfood, and I suggest please अपने बेबी को after 6 months, जब वो 6 महीने कंप्लीट कर ले उसके बाद बनाना उसकी डाइट में इंट्रोड्यूस जरूर करें. थर्ड superfood is sweet potatoes, शकरकंदी. Easily available and it's so nutritious, easy to digest, healthy, vitamin A, vitamin C, B6, copper, phosphorus, potassium and magnesium. और भी शायद बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट इट इज़ रियली वेरी हेल्दी. आप मैश स्वीट पोटैटो दे सकते हैं अपने बेबीज़ को एंड और भी बहुत सारी रेसिपीज आपको मिल जाएंगी, बट प्लीज इंक्लूड दिस इन योर बेबीज डाइट. नेक्स्ट इज पल्सेस. एज यू ऑल नो 6 मंथ्स का जैसे बेबी होता है उसके बाद आपने सुना होगा डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप बेबी को दाल का पानी देना शुरू कीजिए एंड इट्स रियली वेरी हेल्दी, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिच इन प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, फाइबर्स, पोटेशियम एंड मेनी मोर. यू कैन यूज इट एज इन खिचड़ी, सूप भी बना सकते हैं आप इसका, और भी जैसे भी आप देना चाहें वैसे दे सकते हैं. अगर आपका बेबी और बड़ा भी हो जाए तो आप पल्सेस के पकौड़े भी बन सकते हैं. इट्स रियली वेरी यम्मी. नेक्स्ट इज रागी, फिंगर मिलेट, डाइटरी फाइबर, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन्स एंड various vitamins and minerals. How you can use it? You can make idli, dosa or pancakes and porridge, laddu, cake and a lot more. I don't know, आप never ending list. आप आराम से इसको दीजिए. आप प्लीज अपने बेबी को रागी देना जरूर शुरू कीजिए. इट्स रियली वेरी बेनिफिशियल इन वेट गेन. नेक्स्ट इज घी. 8 मंथ अब जैसे ही आपका बेबी हो जाए उसको घी इंट्रोड्यूस कराइए. इनिशियली आप उसको हाफ स्पून दीजिए, स्प्रिंकल कर दीजिए उसकी जो भी दाल दे रहे हैं, सूप है, और उसके बाद उसको ग्रेजुअली इंक्रीज कीजिए जैसे आपका बेबी है, जैसे बड़ा होता जाए. एंड उसको 1 स्पून कर दीजिए, 1.5 स्पून कर दीजिए मैक्सिमम. ये मैं आपको पूरे दिन की बता रही हूँ कि एक दिन में इनिशियली आपको 1 दिन में बेबी को हाफ स्पून घी देना है. अब वो आप डिसाइड कीजिए कि आपको कैसे कैसे करके लाइक कब उसको देना है घी. अब उसके खाने में मिला के उसको दे सकते हैं और उसको ग्रेजुअली इंक्रीज कीजिए. एकदम से बहुत ज़्यादा घी नहीं देना प्लीज अपने बेबी को, बिकॉज डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है बेबी को. एंड प्लीज ट्राई टू यूज होममेड घी.
if possible. Next is barley. Has loads of dietary fiber, vitamin B1, phosphorus, copper, magnesium, promotes intestinal health and good immunity, and it is really very beneficial for your baby. Dry fruits and seeds. Yeah, it is the best thing. Like what you can do, आप जितने भी ड्राई फ्रूट्स है लाइक आलमंड, कैश्यू, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, रेजिन्स, पिस्ता एक्सेट्रा जो भी है, आप उनको रोस्ट करके उनका पाउडर बना के रख सकते हैं एंड आप आराम से उसको मिल्क में एक स्पून डाल के दे दीजिए अपने बेबी की, या फिर आप उसको पॉरेज बना रहे हैं उसमें आप उसको डाल सकते हैं और आप बहुत आसानी, अगर आपका बेबी खा लेता है तो मतलब अगर वो थोड़ा बड़ा हो गया है तो एज अ स्नैक्स आप उसको इवनिंग में दे सकते हैं हैंडफुल ऑफ नट्स एंड दैट्स इट. Seeds के लिए seeds are also very important. Pumpkin, flax, sesame, etc. There are a lot of seeds, but हाँ प्लीज आप कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से, बिकॉज बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं बेबी इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज अपने डॉक्टर से देने से पहले एक बार कंसल्ट कर लें. नेक्स्ट इज ओट्स. मैग्नीज, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा. हाउ यू कैन गिव इट टू योर बेबीज. आप खीर बना सकते हैं, पॉरेज बना सकते हैं, पैनकेक्स बना सकते हैं, चिल्ला बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं और आप कुछ भी बना सकते हैं. मैं इनिशियली अपने बेबी को जब देती थी ओट्स, लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज मैं ओट्स और एप्पल का पॉरेज बना देती थी एंड ओट्स एंड बनाना पैनकेक्स बना सकते हैं. ये सारे थे कुछ सुपर फूड्स जो आपको अपनी बेबी की डाइट में इंक्लूड करने चाहिए. एनी हाउ जिस भी तरीके से आपको उसको इंक्लूड करना है, बट प्लीज इंक्लूड इट. इसके अलावा मेक श्योर कि आपकी बेबीज की फिजिकल एक्टिविटीज हो रही है, वो आउटडोर एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपको गेम्स खेल रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस आजकल क्या होता है कि बेबीज घर में ही हैं, टीवीज पे हैं, टैब्स पे हैं, मोबाइल पे हैं एंड दैट्स इट. कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही, ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही है. एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ डोंट रश. आई मीन आप ये मत देखिए कि उस लाइक हर बच्चे की अपनी खुद की एक अलग डाइट होती है. ज़रूरी नहीं है कि अगर वो एक चपाती खा रहा है बेबी तो दूसरा बेबी भी एक ही चपाती खा रहा है. सबका अपना अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो उसको ज़बरदस्ती मत खिलाएं. अपने बेबी का जो मील टाइम है वो थोड़ा फन एक्टिविटीज करिए उसके साथ ना, और मील टाइम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए ताकि उसको भी लगे उसकी कटलरी जो आप यूज कर रहे हैं वो थोड़े से कलरफुल होने चाहिए. एंड इफ यू रियली वांट आई कैन गिव यू द डिटेल्स लाइक जो मैं अपने बेबी के लिए कटलरी यूज कर रही हूँ एंड इट्स रियली वेरी गुड. वो बैम्बू की बनी हुई है, सेफ, बायोडिग्रेडेबल है एंड इट इज रियली वेरी सेफ. यू कैन यूज देम एज वेल. एंड प्लीज जब भी बेबी को आप फीड करा रहे हैं, जो भी उसको खिला रहे हैं, उसका मील टाइम है वो टीवी के सामने नहीं होना चाहिए, स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए. लाइक उसको फन एक्टिविटीज कीजिए, उसको स्टोरी सुनाइए, मेक फेसेस, कुछ भी कीजिए, बट नहीं, एक बार ये आदत पड़ गई तो ट्रस्ट में वो नहीं छूट सकती है. Thanks for watching my video. If you really like my content, please subscribe my channel and press the bell icon below. Take care. Bye bye.